नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं भगवान श्री हरि से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें और आपके घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना आए। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए नए नए विषय जो हैं वो लेके आता रहूँगा, तो आज भी जो विषय मैं आपके लिए लाने वाला हूँ वो विषय जो है वो कुंडली के 3 महत्वपूर्ण स्थान जो हैं, जो जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं, छठा, 8वां और 12वां, उसमें कौन सा ग्रह कौन सा फल देता है, इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक दृष्टांत जो है वो शेयर करूंगा। वो दृष्टांत क्या है, आप भी सुन के जो है हैरान हो जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आत्माओं की दुनिया एक अलग दुनिया होती है। जैसे हमारी दुनिया है, हम जो काम करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, सारे क्रियाकलाप वो उस दुनिया में भी होते हैं। वहाँ भी जन्म होता है, मृत्यु होता है, सब कुछ होता है, शादी होती है, ब्याह होता है। और जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो अच्छे कार्य भी करती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी आत्मा की जो कथा है, जो मेरे साथ खुद बीती है, यानी हड बीती है, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हुआ क्या मित्रों, मैं कॉलेज में पढ़ा करता था उन दिनों, और कॉलेज से आने में एक दिन क्या हुआ, कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स की पार्टी थी। पार्टी में मैं भी स्टूडेंट था, इसलिए पार्टी में रहा और मैंने वो पार्टी एंजॉय करते हुए पता नहीं कब सब 12 बज गए, वक्त का कोई पता नहीं लगा। मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं बाहर आया मेन रोड पे, तो मैंने देखा कि कोई आने जाने के लिए मुझे कोई भी जो वाहन था वो नहीं मिला। उन दिनों वाहन बहुत कम ही चलते थे, ये 3 व्हीलर वगैरह जो है अब चलने लगे हैं। तो मित्रों, मैंने कहा चलो ठीक है, सैर हो जाएगी, आज पैदल ही चलते हैं, देखी जाएगी। 3 किलोमीटर मेरा घर पड़ता था मेरे कॉलेज से। तो मित्रों, मैं जैसे ही, तब इतना घना शहर नहीं था हमारा, बहुत जगह खाली थी, कहीं कहीं कोई घर नज़र आता था, मतलब सारी जगह जो है वो खाली थी। तो मित्रों, मैं जैसे ही पैदल चला रहा हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, एक ग्राउंड है बहुत बड़ा। आजकल वहाँ एक मंदिर बन गया है। वो ग्राउंड खाली होता, सुनसान होता था बिल्कुल। मैंने कहा शॉर्टकट है, इसमें से निकल चलते हैं। तो मैं जब वहाँ गया तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बहुत ही सुंदर जो बाज़ार है वो सजा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बाज़ार। अब तब ये रात्रि बाज़ार जो थे, इनके नए नए चलन चले थे। मैंने सोचा कि शायद गवर्नमेंट ने रात्रि बाज़ार यहाँ भी खोल दिया। तो मित्रों, जब मैं देखा कोई जलेबियों की दुकान, कोई वस्त्रों की दुकान, कोई पकौड़ों की दुकान, कोई फर्नीचर की दुकान, बड़े सुंदर सुंदर सोफे ऐसे ऐसे सजे हुए, पूरी कलाकृतियों के साथ। तो मैंने सोचा चलो मैं देख लेता हूँ। कभी खाना खुना तो मैं खा गया था, पेट भरा हुआ था, लेकिन मैंने चलो घूमते हुए चलते हैं, जरा रास्ता भी जल्दी पार हो जाएगा। तो मैं जब एक दुकान पर रुका, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब, ये जो इतनी ये जो कलाकारी जो है, नक्काशी वाले जो सोफ़े हैं, ये आप कहाँ बनाते हैं? तो कहता जी हम यूपी से आए हैं, उत्तर प्रदेश से, मुसलमान कारीगर हैं हम, तो ये हमारी कारीगरी का एक नमूना है। मैंने देखा, मुझे कुछ वो जो अजीब इसलिए लगा क्योंकि वो कारीगरी मुगलों के राज की होती थी, मुगलों के राज में वो कलाकारी हुआ करती थी। खैर, मैं उस सुबह बैठ के देखा, अच्छी तरह सब कुछ करके देखा। तो मैंने उनसे एक पंखी थी, पंखी, इतनी सी पंखी जो झोलने वाली पंखी होती है, वो पंखी बड़ी अच्छी कढ़ाई थी, मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने उससे पूछा, भैया इसकी क्या रेट है? उसने कहा जी इसके आप मुझे 50 रुपए दे दीजिए। 50 रुपये उस टाइम के, 50 रुपये आज के 500 बराबर ही है सर। तो मैंने वो 50 रुपये दिए और खरीद ली। उसके आगे मैं गया तो बहुत खुशबू मुझे आई, ये बड़ी अच्छी, ऐसी खुशबू, ऐसी रबड़ी जो है मैंने कभी ज़िंदगी में बनी हुई नहीं देखी। रबड़ी क्या थी कि बस खुशबू उसकी ऐसे जैसे चंदन की खुशबू आती है, ऐसी खुशबू आए। दिल तो मेरा बहुत किया, पता नहीं, मुझे शायद इष्ट देव मेरे रोक रहे थे कि नहीं, तो नहीं, ये नहीं खाना पीना। तो मैं, क्योंकि पहले भी काफ़ी भर चुका था, तो मैंने वो जो है बाज़ार देखा, और फर्स्ट क्लास बाज़ार में सारा घूमा। घूमते घूमते मैं ग्राउंड पार किया और अपने घर में आ गया मित्रों। अपने घर आ गया और आके मैंने रेस्ट किया, नींद जल्दी आ गई, सो गया। मेरे दिमाग में नहीं रहा कि मैंने वो पक्षी जो थी वो मैंने अपने साथ ले ली। मित्रों, वो पक्षी मैंने रख दी। मैंने कहा सुबह देखेंगे। सुबह मुझे ख्याल नहीं रहा, दूसरे दिन फिर मैं
कॉलेज गया तो दूसरा है, कॉलेज जाके जब शाम को फिर वापस आया तो मैंने रात को वही गप्पे मारते रहे दोस्तों के साथ, तो फिर दूसरे दिन भी वही बाज़ार जो है वो सजा हुआ मैं पार किया। ऐसे मुझे 4 दिन जो है वो बाज़ार में लग गए। 5वें दिन मैंने जब सुबह एक दिन मुझे ख्याल आया कि यार मैं इतने दिनों से इस बाज़ार में जा रहा हूँ, अपने दोस्तों को भी बताऊँ वो भी कुछ खरीदारी कराएं वहाँ पे, क्योंकि जाके कॉलेज के कामों में मशगूल रहता था इसलिए वो ज़्यादा याद नहीं रहता था। लेकिन जब मैंने 5वें दिन अपने दोस्तों से बात की, वो कहते ठीक है आज हम भी तेरे साथ चलेंगे भाई। मैंने कहा ऐसा है, ये थोड़ा लेट ही घूमता है बाज़ार, क्योंकि मैं लेट हो जाता हूँ तभी नज़र आता है, उससे पहले मैं दिन में कई बार जैसे दिन में मैं तो निकला गजौर नहीं होता, तो गवर्नमेंट ने शायद रात को लगाया होगा या कोई बाहर से लोग आगे ज़मीन किराए पे लेके लगा लेते हैं बाज़ार। तो मैं अपने दोस्तों को कहा कि आज जब बाज़ार में जरूर हमने सब गप्पे वप्पे मारते हुए जैसे ही 11:30 या 12 बजे का टाइम हुआ, दोस्तों में बैठे हुए टाइम का पता नहीं लगता, तो हमने वो जो है मैं दोस्तों को साथ लेके उस बाज़ार की तरफ निकल पड़े भाई। जब वहाँ पहुँचा मेरे दोस्तों ने भी देखा बाज़ार, बड़ा फर्स्ट क्लास है ये तो बाज़ार। अब बाज़ार देखा, सब वहाँ क्रियाकलाप हो रहे, बच्चे खेल रहे, सब कुछ हो रहा, पूरा झूले चल रहे, सब कुछ हो रहा। तो दोस्तों ने भी वो जो है मेरे साथ बाज़ार देखा। बाज़ार देखने के बाद हमने प्लान बनाया कि इस बार ना दिन में देखेंगे इस बाज़ार को, थोड़ा सा जल्दी आएंगे, 12 बजे की बजाय हम 11, 10, 9:30, 8:30 बजे हम आएंगे, तो ख़रीदारी भी करेंगे, पैसे भी लेके आएंगे, अच्छी चीज़ें खरीद के यहाँ से ले चलेंगे। वो पक्षी के बारे में भूल गया, जो पक्षी जो मैं लेके गया। तो मित्रों के साथ हम फिर उसी बाज़ार में से निकले। जब उस बाज़ार में से अपना आए, हमने दिन में देखा तो 8 बजे सब जब हम उस बाज़ार उस ग्राउंड में आए तो वहाँ बाज़ार का कोई नामो निशान नहीं था। हाँ, कुछ लोग जो थे वो वैसे सैर शुरू कर रहे थे, तो मैंने पूछा भाई साहब यहाँ पे एक बाज़ार लगता है रोज, क्या आपने वो बाज़ार देखा, क्या लेट लगता है वो बाज़ार, यहाँ तो मुझे कोई तंबू नज़र नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा। तो कहता भाई साहब कौन सा बाज़ार, हम तो यहीं से कई दिनों से सैर करते हैं, 10 बजे सब चले जाते हैं, उसके बाद हमने कोई बाज़ार लगते नहीं देखा और ना ही कभी यहाँ बाज़ार था। मैंने कहा कैसे नहीं था जी, मैंने पक्षी खरीदी यहाँ से। कहता जी फिर आपका दिमाग काम कर रहा होगा, आपने कोई देख लिया होगा बाज़ार। तो मित्रों वो बाज़ार जो हो वहाँ से ख़त्म था। घर आके फिर मैंने सबसे पहले पक्षी देखी। मित्रों आप मानेंगे नहीं, जो पक्षी थी वो वैसी कढ़ाई वाली पक्षी थी, वो वैसे ही पड़ी हुई थी। मैंने सुबह जब किसी कारीगर को दिखाई, जो तब आपने किसी जो लकड़ी का काम करता था उसको दिखाई, वो कहता जी ये जो पक्षी है ये 550 साल पुरानी है। तो मित्रों वो पंखी जो है वो मैंने अब भी संभाल के रखी हुई है। तो वो फिर मैंने किसी जानकार से पूछा, उसने कहा भी ऐसा है, तो उन्हें भाई वो बाज़ार जो देखा वो ऐसी आत्माओं का बाज़ार था, वो भूतों का बाज़ार था, उनके क्रियाकलाप। तू भाई पंडित बनेगा शायद बड़ा होके, तेरे को ये सब चीज़ें तेरे को ही नज़र आती हैं, बाकी किसी को नज़र। मैं अपने दोस्तों को भी दिखाई, अब दोस्त भी अब क्या करें। तो उसने कहा भी वो आपने देख लिया, अब आइंदा से ख्याल रखना कि कभी भी बाहर निकलना तो बच, तो इसलिए गया तुम्हारे ग्रह बहुत अच्छे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा 6ठा, 8वां और 12वां घर है, जो था घर में जो ग्रह बैठे हैं वो इतने पुख्ता हैं। 8वें घर में केतु है, यम के घर में खुद बैठा हुआ, तो उसने मुझे बचा लिया। तो मित्रों 3 घर जो हैं कुंडली के वो आपके जीवन का निर्धारण करते हैं। वो 3 घर जो हैं 6ठे, 8वें और 12वें। पहले उनके बारे में भूमिका बांध लेते हैं, कल फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कि 6ठे घर में कौन सा ग्रह हो तो क्या यानी कि उनका फल होता है और क्या है उसकी बातें होती हैं। तो एक सबसे बड़ी बात जो है, जो 6ठे घर में अगर कोई भी ग्रह ना हो मित्रों तो शारीरिक और मानसिक पक्ष से बहुत अच्छा होता है। अगर आपका 6ठा घर कुंडली का खाली रहे तो बहुत बेहतर है, क्योंकि जिंदगी में कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती और ना कोई मानसिक संताप होता है अगर 6ठा घर आपका खाली है। और मित्रों इसी तरह अगर 8वें घर में आपके कोई अच्छा ग्रह बैठा होगा, जैसे बृहस्पति बैठ जाए तो आपकी विद्या रुक जाएगी, बुध बैठ जाएगा तो आपको नाक से संबंधित सांस, नाक में प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई स्मेल आनी बंद हो जाएगी। लेकिन हाँ अगर राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए तो वो आपको जो है वो आपको फल जो है वो कम देंगे। ऐसे ही 12वां घर होता है मित्रों। 12वें घर में भी अच्छा ग्रह बैठ जाए तो कभी अच्छा फल नहीं देता, लेकिन अगर कोई बुरा ग्रह बैठ जाए तो वो उसका फल बुरा नहीं होता। तो जैसे जो आपका सबसे बड़ी बात यह है कि
अगर वहां सपोज 12वें घर में आपके बुध बैठा है तो बुध व्यापार का कारक भी है, बहन का भी, और सो तकलीफ जो है व्यापार में ही होगी, आपको मंदा हो जाएगा व्यापार आपका, और तकलीफ बहन को मिलेगी किसी न किसी तरह की बीमारी की सूरत में। इसी तरह सूर्य जो है वो आर्थिक पहलू, राज दरबार और बाप का कारक है, तो इन सब चीज़ों का नुकसान होने का अंदेशा आपको हो जाएगा। अगर ऐसे ही इनमें किसी में चंद्रमा बैठा हो तो माँ का कारक भी होता है, मानसिक हालात का भी, शुक्र पत्नी का कारक है, सुख आराम का भी, मंगल भाई का कारक भी है, लड़ाई झगड़े का भी, शनि चच्चा ताऊ का, और राहु ससुराल का, और केतु अपने बेटे का। अगर ये जो सब चीज़ें हैं, ये ग्रह जो हैं आपके इन घरों में बैठ जाएं बाई दी वे छठे में, तो क्या होता है कि ये उस चीज़ों को फल अच्छा नहीं देते। 12वें स्थान के चीज़ों का कारक होने के कारण समाधि का भी कारक होता है 12वां स्थान जो होता है, इसलिए इसे मोक्ष स्थान भी कहते हैं। दूसरा स्थान अपने आप में धर्म स्थान होता है, और इंसान का मंदिर, मस्जिद और गिरजा, और 8वां स्थान जो है मौत का होता है। अगर मित्रों 8वें घर में केतु बैठ जाए तो वो आदमी को, जो इंसान को, यानी कि उसको जो है आप उसकी जो उम्र है वो लंबी करता है, और उसको कोई उम्र जो है उसकी कोई बीमारी भी नहीं होती। अगर इसी प्रकार अगर मेष राशि में प्रभाव से कोई सन्यासी पैदा होता है, वो सतोगुणी तो होगा, लेकिन भरपूर कोशिश करने के बाद हेड कभी नहीं बन पाएगा, वो किसी न किसी संप्रदाय का अनुयायी बनेगा। पर पंच में विश्वास न होने के कारण वो क्या करेगा, परपंच में विश्वास नहीं, लेकिन जिंदगी अपनी परपंची जरूर बितवाएगा, और उसकी वाणी में मिठास होगी, लोगों को ठगने का यानी कि उसके बाद मादा होगा, और क्रोध नहीं आएगा, आएगा तो उसको रोकना क्रोध को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार मित्रों, जो आपको मैंने बताया कि चंद्रमा जो है, अगर इसका नुकसान, अगर मतलब कि अच्छे घरों में बैठ जाएंगे तो नुकसान करेंगे आपको। और जन्म कुंडली का 5वां घर जो होता है आपका, वो पिछले जन्मों के कर्मों की खुली किताब होता है, ये पहचान उसी से होती है। 5वें घर से आपकी जिंदगी की पहचान होती है। हाँ, यहाँ इश्क मिजाजी का भी पता लगता है, और इश्क हकीकी का भी। सो यह शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं होता, इससे मिले संस्कार आत्मा में उतरे होते हैं जन्म जन्मांतरों से आपके। और हर एक का जो है ग्रह का एक देवता होता है। सूर्य ग्रह का देवता विष्णु है, चंद्रमा जी का शिव जी, बुध ग्रह जी का दुर्गा, और शुक्र ग्रह का देवी लक्ष्मी, मंगल का देवता हनुमान और शनि का भैरव, और बृहस्पति का ब्रह्मा या शिव जी, और केतु का गणेश देवता, और राहु की सरस्वती देवी। तो इनसे जो है ये सब चीज़ें जो हैं उनकी अगर इस हिसाब से आप पूजा करो तो आपके जो ग्रह है वो ठीक भी हो सकते हैं। इस पे जो खुला वो मैं आपको बताऊंगा कल मैं आपको बताऊंगा कि छठे घर में हर एक जो ग्रह है वो क्या फल देता है, इसके बारे में आपको मैं कल विस्तार से बताऊंगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा, और फिर प्रार्थना करूँगा कि आप मेरे वीडियो को अगर पसंद करते हो तो कमेंट, शेयर और लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि और कोई फायदा मिल सके। और सबसे बड़ी बात जो है मित्रों, 12 बजे के बाद अकेले कहीं सुनसान में जाने से बचें। कई बार क्या होता है, कोई ना कोई आत्मा सवार होने का अंदेशा रहता है, तो कोशिश करें कि जब भी जाएं इकट्ठे जाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों, सब्सक्राइब करेंगे तो परिवार बड़ा होगा और अच्छी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।